ओम साई राम, जय साई राम सभी को। बाबा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आज बहुत एक सुंदर सी लीला जो हमारा साई चिल्ड्रन ग्रुप है, दीपाली जी है वहाँ पे मेंबर, तो उसने शेयर किया है बाबा की सुंदर सी लीला। ये कहते हैं कि इनको 25 दिसंबर से इनका एक्चुअली इनका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, हाँ। तो क्या होता है, कभी कभी ब्रेक लेना पड़ता है वो बिजी शेड्यूल से, लेकिन अपने आप को रिफ्रेश करना चाहिए, माइंड फ्रेश होता है। तो ये 25 दिसंबर से 3 हफ्ते के लिए छुट्टी लेना चाहती थी। तो ये जब छुट्टी का टाइम होता है तो ये सोचती है कि छुट्टी के टाइम में ये अपनी छोटी बहन कोमल जी के घर जाएंगे घूमने, और वहाँ पर थोड़ा बहन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो इसी बीच इनकी जो सासू माँ है, तो इनका तबीयत बहुत बिगड़ गया और उनका प्रेशर बहुत हाई हो गया, ब्लड प्रेशर। तो इन्होंने सोचा कि अब तो शायद नहीं जाना होगा, और बाबा से इन्होंने प्रेयर किया कि मैं अपनी बहन के घर जाना चाहती हूँ और सासू माँ की तबीयत भी ठीक हो जाए। तो बाबा की कृपा से इनके सासू माँ की तबीयत एकदम ठीक हो गई। और जब 9-10 तारीख था जनवरी मंथ का, तो इनकी हस्बैंड ने इनको बोला, दीपाली जी के हस्बैंड ने, तो अब तुम जाओ, मम्मी की तबीयत ठीक है, तुम जाओ थोड़ा थोड़ा दिन अपने बहन के घर घूम के आओ। तो ये 10 तारीख को, 10 जनवरी को निकल गई अपनी बहन के घर, और 11 जनवरी अगले दिन थर्सडे था। तो ये जब घर से निकली तो ये बाबा को बोल के निकली थी दीपाली जी के, बाबा मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ आना, और आप वहाँ पे दर्शन देना, अपना प्रेजेंट फील कराना। तो ये हर एक साई भक्त का मन में आशा होता है कि हम कहीं बाहर निकले या कहीं घूमने जा रहे हैं, बाबा भी हमारे साथ रहे। तो हम सब घर से प्रार्थना करके ही निकलते हैं कि बाबा हम जा रहे हैं, आप ध्यान रखना, हमारे साथ रहना। तो क्या होता है, अगले दिन थर्सडे 11 जनवरी को ये सुबह, जब इनका स्पेशल डाइट होता है कि ये ऑयली फूड या कुछ रिच फूड नहीं खाती है, तो चाय के साथ सुबह इनके बहन ने इनको एक स्नैक्स दिया, स्नैक्स का पैकेट दिया, जिनके ऊपर बाबा का नाम लिखा था, साई राम लिखा था उस स्नैक्स के पैकेट पर। क्योंकि ये घर घर से बोल के निकली थी बाबा को, दीपाली जी, के बाबा आप अपना प्रेजेंट फील कराना, आप मेरे साथ रहना। तो अगले सुबह ही गुरुवार को बाबा ने इनको उस पैकेट में अपना नाम दर्शन करा के इनको प्रेजेंट फील कराया कि बेटा देख, मैं तेरे साथ आई हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरा ध्यान रख रहा हूँ। बाबा का नाम कान पे आना, माने सुनना, कि कहीं कहीं से बाबा का भजन या किसी भगवान का भजन कान में आना, बाबा का तस्वीर दिखना, बाबा का नाम दिखना, ये बाबा के दर्शन के तुल्य ही है। ये साक्षात बाबा ही होते हैं जो अपना प्रेजेंट फील कराते हैं और अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। ये और एक एक्सपीरियंस शेयर किया है इनकी, जो 2 साल पहले की बात है ये। तो इनकी जो बड़ी बहन है जग्गू जी, वो अब इस दुनिया में नहीं है, बाबा उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त कराए। तो जग्गू जी के घर जब ये 2 साल पहले गई थी तो यहाँ पे इन्होंने जाके क्योंकि उनके दीदी के घर के पास ही जो साई मंदिर है, तो ये वहाँ पे विजिट करना चाहती थी। और ये दीपाली जी भी हमारे जो ग्लोबल महापारायण है, तो उसमें भी है, और उनका डेली बेसिक का जो हमारे ग्रुप में पारायण होता है उसमें भी वो पारायण करती है। तो इनकी इच्छा थी कि जो ग्लोबल महापारायण है उस दिन का उनका जो पारायण था वो बाबा के सामने, बाबा के मंदिर में बैठ के ही वो पारायण करे। तो इनके दीदी ने बोला कि और भगवान की मंदिर जो है पास में ही, तो साईं बाबा के मंदिर नहीं जाएंगे तो वहां जाएंगे और मंदिर जाएंगे। तो इनका दिल थोड़ा बैठ गया कि मैं आशा कर रही थी, मैं चाह रही थी कि मैं बाबा के मंदिर जाऊं, वहां पे बैठ के बाबा के सामने पारायण करूं। तो क्या होता है दुख हो जाता है, लेकिन बाबा की ऐसी लीला हुई, जो इनकी दीदी ने इनको ना किया था, उसने फिर से उसको बोला कि कोई बात नहीं, चल हम साईं मंदिर ही जाते हैं। तो ये दोनों बहनें वहां पे साईं मंदिर गई, वहां पे बैठ के उनका डेली बेसिक का जो पारायण होता है, साई कृष्ण वर्ण मंत्र जो होता है, नाम जाप सब किया इन्होंने, आरती अटेंड किया, प्रसाद लिया। तो जब वो बैठ के पारायण कर रही थी वहां पे, तो उनके वो मने बुक में और इनके बहन के बुक में, दोनों के बुक में ही बाबा का एक तस्वीर रहता है बुक मार्क के
कि हमने ये पेज पढ़ा है, ऐसा रहता है। मेरे साई सचरित्र में भी है, मैंने रखा है बाबा की फोटो। तो इनकी बहन ने उनके साई सच्चरित्र पे जो फोटो था बाबा का, तो इन वो फोटो दीपाली जी को दे दिया। तो दीपाली जी पहले सोच रहे थे कि मेरे पास तो ऑलरेडी है, मेरे बुक में है। तो अचानक इन्हें क्लिक हुआ कि 2 दिन पहले दीदी जो साई संदेश जो दीदी चैनल पे डालती है, तो उस पे आया था। बाबा ने कहा था कि तुम अगर तुम्हें अगर मेरी किसी भी चित्र रूप या किसी भी फॉर्म में बाबा की स्वरूप हो, फोटो हो, किसी भी फॉर्म में अगर मेरी कुछ मिले तो वो तुम रख लेना। तो ये बाबा की एक फिर से लीला हुई कि बाबा जो संदेश में कहा था इनको कि 2 दिन पहले कि मेरा अगर कुछ फोटो, किताब कुछ भी तुमको मिले तो वो तुम रख लेना। तो इनको वो बात मन में क्लिक हुआ अचानक, तो बाबा ही वो करवाते हैं। तो इन्होंने वो फोटो अपनी बहन से रख लिया। बाबा वो फोटो की स्वरूप में इनको फिर से आशीर्वाद दिया, और उनका जो डेली बेसिक का पारायण नाम जाप बाबा के सामने बैठकर ही इन्होंने वो कंप्लीट किया है। तो ये है दीपाली जी की 2 सुंदर सी साई लीला। अगर आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस हो बाबा का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीदी का व्हाट्सएप नंबर होता है, तो वो आप व्हाट्सएप के थ्रू लिख के वीडियो फॉर्म में या ऑडियो फॉर्म में भेज सकते हैं बाबा की लीला। या आप फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी भी माध्यम से ये देख रहे हो तो वहां पर भी आप शेयर कर सकते हो। और इस एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, एक्सपीरियंस को शेयर किया कीजिए, क्योंकि इसमें हर एक एक्सपीरियंस में किसी ना किसी का क्वेश्चन का आंसर होता है। और इस एक्सपीरियंस के माध्यम से बाबा किसी के पास आपको माध्यम बना के बाबा किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, किसी के घर जाएंगे, किसी के जीवन में बाबा प्रवेश करेंगे। तो उसका आशीर्वाद और बाबा का आशीर्वाद दोनों ही आपको मिलेगा। तो बाबा का नाम जपते रहिए, और बाबा की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। ओम साई राम, जय साई राम, जय श्री